हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोग बेट द्वारिका से नाव से यहाँ पर उतर गए और उतरने के बाद हम लोग यहाँ से गोपी तालाब जाएंगे। और गोपी तालाब में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस तालाब था और छोटे छोटे मंदिर सब बने हुए थे। तो हम लोगों ने वहाँ पर दर्शन किया, प्रणाम किया। यहाँ पर कहते हैं कि 16,000 गोपियाँ जो है जल समाधि ले ली थी गोपी तालाब में। और उसके बाद हम लोग यहाँ नागेश्वर धाम आ गए, जो कि ज्योतिर्लिंग में आता है। तो और यहाँ पर हम लोग वेटिंग कर रहे हैं पूजा करने का, जो कि अंदर जाते हैं। अंदर अभी काफ़ी भीड़ है, तो जिसको भी अंदर में शिवलिंग की पूजा करनी है उसको एक थाली लेना पड़ता है, जो कि 250 में है। और एक थाली में आप 2-3 जन भी पूजा कर सकते हैं और हर जन से 100 रुपया देना पड़ता है पंडित को, तो ही अंदर में जाके पूजा करवाते हैं। और जिसको नहीं देना है वो बाहर से ही दर्शन करके चले जाते हैं। तो यहाँ देखिए आर्या, जीजाजी, आर्या के पापा, मुन्नी दी सब दिख रही है, रक्षा सब दिख रही है, सब पूजा कर रही है। और ये आर्या, रक्षा का पूजा हो गया है, रक्षा निकल गई है और आर्या भी निकल गई। आर्या का भी पूजा हो गया है और अब सभी देखिए निकल गए हैं पूजा करके। सभी की लाइन लगी रहती है और यहाँ पर पूजा करने के बाद यहाँ से अब हम लोग निकल जाएंगे द्वारिका, मतलब स्टेशन के लिए। बीच में अगर खाना कहीं अच्छा मिल जाएगा तो वहाँ पर खाना खा लेंगे। और अब यहाँ पर हम लोग प्रसाद जो भी चढ़ाए थे तो उसको हम लोग रख लेंगे और थाली जहाँ से हम लोगों ने लिया था प्रसाद वहीं पर थाली जमा कर देना होगा। मंदिर के ये बाहर में जो है एक बहुत ही विशाल शिव जी की मूर्ति बनी हुई है। सभी लोग इससे आकर्षित हो रहे हैं। हम लोगों ने भी यहाँ पर वीडियो लिया, फ़ोटो खिंचाया। सभी लोग यहाँ पर वीडियो और फ़ोटो ले रहे हैं। देखिए आर्या और मैं, हम दोनों मिलके फ़ोटो और वीडियो दोनों बना रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए द्वारिका के लिए, कि द्वारिका स्टेशन के लिए। लेकिन इस बीच में अगर कहीं होटल अच्छा सा दिखेगा तो वहाँ पर खा लेंगे। और जो भी गाइड लेना रहता है तो यहाँ के लोकल जो है, ड्राइवर लोकल हैं, तो उनसे पूछ लेती हूँ कि हाँ कहाँ पर क्या है, तो वो बताते जाता है। नागेश्वर धाम से द्वारिका स्टेशन की दूरी 10 किलोमीटर लगभग है, 10 से 12 किलोमीटर होगी। अब हम लोग खाना खाएंगे। तो ये हम लोगों ने होटल देखा और ड्राइवर ने भी बताया कि बहुत अच्छा होटल है। और सही में हम लोगों ने जो यहाँ खाना खाया, इतना अच्छा खाना दिया, बहुत ही अच्छा खाना दिया। तो हम लोग यहाँ से खा के और फिर सीधे निकल जाएंगे द्वारिका स्टेशन के लिए। जो गाड़ी वाला हम लोगों को बेट द्वारिका लेके गया था वही यहाँ पर बाहर में वेट कर रहा है कि हम लोगों को स्टेशन तक छोड़ देगा। तो हम लोगों ने खाना वाना खा के और फिर स्टेशन हम लोग आ गए। देखिए अभी ट्रेन आने में लेट है, तो हम लोग यहीं पर चादर नीचे में बिछा लिए हैं और सभी मस्त कभी लूडो खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा पिकनिक जैसा लग रहा है हम लोगों को। तो हम लोगों ने यहाँ पर वेट किया और अब ट्रेन आने वाली है। रात के 9 बज गए हैं और अब ट्रेन आने वाली है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ प्लेटफॉर्म पर बैठ गए हैं आकर के। अब हम लोग ट्रेन पर बैठ गए हैं और रात का समय है, इसीलिए हम लोग यहाँ खाना वाना तो खा के हम लोग आ ही गए हैं। तो अब अपने अपने सीट पे सब सो जाएंगे और सुबह 6 बजे हम लोग सोमनाथ पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद वहीं पर नहा धो के फ्रेश होके और उसके बाद सोमनाथ मंदिर के लिए निकल जाएंगे। तो दिन भर हम लोग काफ़ी थक गए थे कि सुबह से निकले हुए थे और उसके बाद रात हो गई है। तो अभी थोड़ा बहुत जो ही भी है एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। और अब देखिए हम लोग सुबह 6 बजे वेरावल स्टेशन पहुंच गए हैं। मतलब सोमनाथ में ही वेरावल स्टेशन है। तो मंदिर जाने में हम लोगों को ज़्यादा देर नहीं, 2 किलोमीटर यहाँ से मंदिर है। तो पहले यहीं पर हम लोग फ्रेश हो जाएंगे, नहा धो के सब कुछ तैयार हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग सोमनाथ के लिए जाएंगे। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि यहाँ कहाँ पर मिलेगा जगह जो कि हम लोग फ्रेश होने के लिए, जो फ्रेश रूम होता है। तो दूर 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 तक तो कोई नहीं समझ पड़ रहा था कि कहाँ पर जाएं, पर यहीं पर स्टेशन में ही एक अच्छा सा साफ़ सुथरा सा वेटिंग रूम था और टॉयलेट बाथरूम था। तो वहीं पर हम लोग नहा धो करके और फ्रेश हो गए। लेडीज़ का अलग था, जेंट्स का अलग था। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और हम लोग भी फ्रेश हो गए हैं। आर्या भी तैयार हो गई है, सभी लोग तैयार हो गए हैं और अब हम लोग ऑटो पे बैठ गए हैं सोमनाथ के लिए। यहाँ से 20-20 रुपया हम लोगों को सोमनाथ मंदिर के पास उतारने का लिया। तो हम लोगों अंधेरा अंधेरा था, कुछ रास्ते में दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हल्का सा उजाला हुआ है सोमनाथ मंदिर के पास पहुँचने के बाद। तो यहाँ से हम लोग गाड़ी से उतर गए हैं और अब अपना अपना जो सामान है वो सब ले रहे हैं। जीजा जी पैसा दे रहे हैं ऑटो वाले को।
और उसके बाद अब हम लोग यहाँ से जो भी हमारा सामान है वो लॉक रूम में रखवा देंगे और सोमनाथ के मंदिर में फिर पूजा तो नहीं होती है, दर्शन होती है, तो फिर हम लोग चलेंगे। तो सब ने अपना अपना सामान उठाया और चल दिए हम लोग सोमनाथ मंदिर की तरफ। तो यहाँ देखिए जहाँ पर हम लोगों को ऑटो से उतारा था वहाँ पर बिल्कुल ऐसा ग्राउंड जैसा था और ऊबड़ खाबड़ जैसा रास्ता था, थोड़ी दिक्कत हो रही थी, रोड जैसा नहीं था। और पुलिस सब बहुत सारे थे। तो हम लोग इसी तरह से देखिए सामान सब उठा उठा के अपने अपने ले जा रहे थे। और यहाँ से अभी हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है। तो आगे हम लोग बढ़ते जा रहे थे। सोमनाथ मंदिर से बहुत ही दूर में लॉक रूम है जहाँ पर अपना सामान और मोबाइल रख सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने अपना सामान भी रखा और मोबाइल भी सबका जमा हो रहा है। अब मैं आपको आगे वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी। अब हम लोग मंदिर में पूजा करने के बाद बाहर निकल गए हैं और अपना सामान भी ले लिए हैं, क्योंकि मंदिर और जहाँ पर हम लोगों ने मोबाइल और सामान रखा था थोड़ा दूर था, चल के कम से कम 5 मिनट चलना था। उसके बाद हम लोग अपना सामान ले लिए, इसलिए मैं मंदिर का कुछ भी वीडियो आप लोगों को नहीं दिखा पाई। तो अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने जो कल शाम में द्वारिका में खाना खाया था उसके बाद हम लोग खाना नहीं खाए थे। पर रेलवे का IRCTC कैंटीन था जहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ते में खमन, समोसा और पोहा था। तो सब ने अपने अपने हिसाब से जिसको जो पसंद था वो सब खाए। और हम लोगों ने जो सोमनाथ में दर्शन किया बहुत ही भव्य था, जितना बताऊं उतना कम है। बगल में इतना समुद्र था, उमड़ रहा था समुद्र, और अंदर की भी शोभा इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी कि बता नहीं सकती हूँ। और सबको मौका दिया गया कि अच्छे से दर्शन कर पाएँ। तो हम लोगों ने आरती में भी शामिल हुआ। हम लोग क्या, जितने भी लोग थे वहाँ जो भी जाएंगे सबको आरती देखने का मौका मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पर किसी को रुकने नहीं देते हैं, सब आगे चलते जाओ चलते जाओ। इस तरह से हम लोग दर्शन कर लिए थे। तो यहाँ अब देखिए ये सुबह हो गई है, उजाला हो गया है, इसलिए ये सब रास्ता का दिख रहा था। जब हम लोग सुबह वेरावल स्टेशन से सोमनाथ आ रहे थे तो हम लोगों को अंधेरा अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अभी जब हम लोग वापस सोमनाथ से वेरावल स्टेशन जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए इतना सारा नाव है, इतना सारा। मैंने तो पहले कभी नहीं देखा था कि यहाँ सिर्फ नाव ही नाव दिख रहा है, कोई बन रहा है, कोई समुद्र में खड़ा हुआ है, तो बड़ा छोटा हर तरह का नाव ही नाव दिख रहा है। तो हम लोगों को कुछ आश्चर्य जैसा लग रहा था, क्योंकि हम लोगों ने पहले कभी इतना नाव नहीं देखा था, क्योंकि जहाँ पर समुद्र होता है वहीं पर इतना नाव देखने के लिए मिल सकता है। तो अब हम लोग पहुँचने वाले हैं वेरावल स्टेशन। रास्ते में सब हंसी मजाक मस्ती करते हुए जा रहे हैं। तो अब हम लोग वेरावल स्टेशन पर पहुंच गए हैं। फिर सभी ने अपना अपना सामान लिया और अब स्टेशन में हम लोग, अगर ट्रेन लगी होगी तो हम लोग बैठ जाएंगे, नहीं तो हम लोग फिर वेट कर लेंगे। तो यहाँ से अब हम लोग चलते हैं स्टेशन। अब हम लोग स्टेशन आ गए हैं और ट्रेन लगी हुई थी तो हम लोग ट्रेन पे बैठ गए। और अब हम लोग यहाँ से पहले हम लोग अहमदाबाद जाएंगे और अहमदाबाद से फिर सूरत के लिए ट्रेन है, वो फिर हम लोग लेंगे। तो देखिए सभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, बातें बातें करते करते थोड़ा लेट गए, फिर बैठ गए। तो हम लोग अहमदाबाद स्टेशन पर पहुँच गए हैं और यहाँ भी IRCTC की कैंटीन थी स्टेशन में, तो यहीं पर हम लोगों ने खाना खाया। यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा था। शाम के लगभग 7:30 बज गए हैं और 7:30 बजते बजते हम लोग अहमदाबाद स्टेशन पहुंच गए थे। और यहाँ से अब हम लोग जो ट्रेन पे बैठेंगे तो लगभग 11:30 बजे हम लोग सूरत पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर खा लेंगे, तो घर में जाके खाने की टेंशन नहीं रहेगी, बस जाके बस आराम ही करेंगे। अब हम लोग सूरत स्टेशन पर पहुँच गए हैं। ये सीरियल वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि हम जब घर से निकले थे उस समय से लेके द्वारिका, बेट द्वारिका, नागेश्वर धाम, सोमनाथ, हर जगह का मैं वीडियो आपको दिखाते रही। तो आप लोग ये वीडियो को ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब सूरत स्टेशन से हम लोग बाहर निकलेंगे और रात के 11:30 बज गए हैं। तो शिवम ने बोला कि ओला ही बुक कर लेते हैं, क्योंकि जब रात हो जाती है तो ऑटो वाला अपने मनमर्जी का भाड़ा मांगते हैं। तो इसके लिए उसने ओला बुक किया और सही ऑटो से भी सस्ते में हम लोगों को ओला मिल गया। तो 2 ओला किया, जिसमें कि हम लोग 7 जन थे, सभी अच्छे से अट जाए। तो अब हम लोग बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर गाड़ी हम लोगों को मिलेगी और वहाँ से बैठ के हम लोग सीधा घर आ जाएंगे और घर पे आके आराम से
आराम करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिफ्ट के पास आ गए हैं, स्टेशन में जो लिफ्ट रहता है, क्योंकि हम लोगों का सामान भी था और हम लोग काफ़ी थके हुए थे, तो हम लोग सभी लिफ्ट के अंदर आ गए और लिफ्ट से ही हम लोग नीचे आ जाएंगे। अब हम रेलवे स्टेशन से बाहर आ गए हैं रोड पे, और यहाँ पर हमारी गाड़ी लगी हुई है। अब इसी गाड़ी में बैठ के हम लोग घर तक जाएंगे। अब हम लोग गाड़ी में बैठ गए, आगे पीछे हम लोग की 2 गाड़ी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।